क्लास 12th बिजनेस स्टडीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कौन कौन सी पिक्चर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, आज आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, पूरे 30 क्वेश्चन बेटा, पूरे 30 पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा जो कि एनसीईआरटी से ली गई है। सारी की सारी पिक्चर जो मैं जिनके बारे में बात करूंगा सारी एनसीईआरटी से डिराइव करी गई है। सारे आपके सामने कुछ हिंट भी दिख रहे हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पिक्चर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में जो पिक्चर्स मेंशन हुई थी एग्जाम के अंदर, वो सारी की सारी एनसीईआरटी से डिराइव करी गई थी। तो इससे विश्वास बढ़ गया कि एनसीईआरटी की पिक्चर्स आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट पहले कर देता हूं यार। फिलहाल सबसे पहला आप देख सकते हैं कंपनी ऑफ द ईयर। कंपनी ऑफ द ईयर बनने के लिए मार्केट, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमर सबको मिलकर चलना पड़ेगा, बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये किस बात को इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है इन सबको लिंक करने के लिए। इसलिए इसका जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है हमारे पास क्या? कोऑर्डिनेशन। अगर कंसेप्ट की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन हो सकता है। मैनेजमेंट के फीचर की बात करूं, आई रिपीट, मैनेजमेंट के फीचर की बात करूं तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैं यहां पर आपको हर पर्सपेक्टिव को कवर करके चलूंगा। मतलब फीचर आ गया तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कंसेप्ट आ गया तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ओके, यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन। आप केवल किताबें पढ़ के मैनेजमेंट नहीं सीख सकते, मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स भी चाहिए। ये बताना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है ना इज एन आर्ट। बेटा सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, नॉलेज, ये सब कुछ चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ के मैनेजर नहीं बन सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी ऑप्ट करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट एक आगे बहुत बढ़िया है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट रिजल्ट इज chaos। ओके, ये पिक्चर बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा बात दिखती है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल, प्रोडक्शन वाले कह रहे स्टॉक नहीं है, सेल्स वाले कह जी सेल्स नहीं हो रही, पैसा लूटने वाले पैसा लूट के ले गए, स्टोर वाला खाली बैठा है कुछ कर ही नहीं रहा, रिसेप्शन वाले मैम बातें करने में लगी पड़ी हैं, शिप डूबे पड़े हैं और बेचारी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ख़राब है। ये हालत है कंपनी की, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कंपनी की यहाँ दिख रही है आपको। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि मैनेजमेंट जो है ना, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर जो नीड दिखाई गई किसकी दिखाई गई? कोऑर्डिनेशन की। कि इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी chaos। अगर हम chaos का मतलब होता है होच पोच का मतलब है अगर हम सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा ये पक्की बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर chaos ही chaos होगा, मतलब होच पोच होगा, सब कुछ मिक्स्ड हो जाएगा और सही से हमारी प्रोडक्टिविटी यूज नहीं हो पाएगी, सही से काम नहीं हो पाएगा। ध्यान रख के चलना। अगला हमारे पास प्रोडक्शन, शेयरिंग ऑफ गेन्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स लीडिंग टू कंप्लीट। हाँ, क्या बात है भैया, अगर मैनेजमेंट अपने गेन्स वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं, इफ दे ऑनर देयर कमिटमेंट, बोनस दे रहे हैं एम्प्लॉइज के साथ, बहुत ही खुश, एम्प्लॉइज के अंदर एक खुशी की लहर बहुत ज्यादा। ये कौन सा प्रिंसिपल है? इस प्रिंसिपल का नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल में बताया जाता है कि मैनेजमेंट को अपने कुछ गेन्स शेयर करने चाहिए किसके साथ? वर्कर्स के साथ। ध्यान रख के चलना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एनकरेज इनिशिएटिव अमंग द ट्रेनिंग मैनेजर। ओके, देखिए जब हम या बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को काम सौंपते हैं, उनको इनिशिएटिव देते हैं कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उसमें वर्कर्स के अंदर एक एंथुसियास्टिक फीलिंग जनरेट होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेस्ट से बेस्ट करें। ऐसा लिखा होता है इनिशिएटिव प्रिंसिपल में। सुधार के चलना, पिक्चर इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, ओके भाई, यहाँ पर एक वुमेन है, कंप्यूटर चला रही है। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप, मोबाइल्स हो गए हमारे पास, माइक्रोवेव ओवन हो गए, फूड हैबिट्स दिख रहे हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दिख रही है अपना। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है सोशल एनवायरनमेंट को। क्या दिखा रहा है? सोशल एनवायरनमेंट को। अब आप कहेंगे सोशल कैसे हो गए भाई? देखो, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, सोशल है अपना। ठीक है, कपड़े स्टाइल चेंज हो रहे हैं, सोशल है। गैजेट्स चेंज होते जा रहे हैं, काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजिकल, लेकिन फिर भी सोशल है, क्योंकि ये गैजेट्स का जो यूज़ है ना वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोशल है। ध्यान रख के चलना। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन खाना गर्म करने के लिए, लाइफ की क्वालिटी को और सिंपल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोशल है। ध्यान रख के चलना इस बात को। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोशल एनवायरनमेंट का, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट,
IRCTC, ठीक है, एक टिकट ऑनलाइन बुक करी जा रही है, आपको दिख रहा है सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, पूरा एक वेबसाइट का नाम लिखा गया, IRCTC की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, पूरा वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। ये क्या है, यह बेटा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक टिकट बुक करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या रहेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कीप द ऑब्जेक्टिव इन व्यू बीइंग इन एक्शन। ओके, ये किस चीज का है बेसिकली, अगर ये आपका गोल है, ठीक है, ये ऑब्वियसली बात है गोल है, ठीक है, आप अपने गोल अपने ऑब्जेक्टिव तक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, प्लानिंग को। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा फीचर है हमारा, प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे सामने, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू मैनेजमेंट। देखो वैसे तो पिक्चर के अंदर फर्स्ट स्टेप का कुछ मेंशन नहीं करा गया है, तो बहुत ही बेकार पिक्चर है। इस पिक्चर से मैं कहूँ देख के कि हाँ जी फर्स्ट स्टेप प्लानिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान है, अखबार से पढ़ रहा है, कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा है, मैडम भी कुछ रिपोर्ट पढ़ रही है, ठीक है, अच्छी बात है अपना। अब इस पिक्चर से दूर दूर तक, आई रिपीट दूर दूर तक, वैसे तो प्लानिंग पता चलने वाला नहीं है, बहुत ही बेकार पिक्चर है, बिल्कुल ही रद्दड़। आप भी बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है क्या ये कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट कर भी है, ऐसी है। वैसे बुक में प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट लिखा है कि भैया सबसे पहला स्टेप प्लानिंग होता है हमारा, दैट इज प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग है, सीधी सी बात है, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, बाकी सारे फंक्शन बाद में परफॉर्म होते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, नो डेलीगेशन लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये बड़ा सिंपल है हमारा, ऑल फाइल्स मस्ट बी अप्रूव बाय मी। एक इंसान है, उसके पास फाइल का इतना बड़ा बंडल बना पड़ा है, क्यों बना पड़ा है, उसने अपना काम नहीं बांटा, उसने डेलीगेशन नहीं करा। अगर वो डेलीगेशन कर देता तो ऐसी नौबत ना आती बिल्कुल भी। तो यहाँ डेलीगेशन की कमी है, इसलिए यहाँ पर ये सारा हो रहा है। तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है कि डेलीगेशन की कमी होने के कारण आपको सारे डिसीजन मेकिंग खुद लेनी पड़ेगी, जो आपके लिए बर्डन बन सकती है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग का एक छोटा सा है हमारे पास, यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी। देखिए एक इंसान, एक सीनियर आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है बॉडी पोजीशन से दिख रहा है कि सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दे रहा है, मतलब यहाँ डेलीगेशन का यूज हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी के बारे में ये लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, की भैया मैं यहाँ पर हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है तो आप मेरे से हेल्प ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो हो रहा है अकाउंटेबिलिटी, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, ओवर स्टाफिंग, मोर प्ले लेस वर्क। देखिए खाली बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, अपना अखबार वगैरह टाइम पास पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, अपना टाइम पास चल रहा है ज़्यादा अपना। ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ओवर स्टाफ होगा, मतलब एडिक्वेट नंबर से ज़्यादा लोग होंगे, या हमारा वर्कफोर्स वर्कलोड एनालिसिस सही से नहीं चलेगा, तो मोर प्ले होगा लेस वर्क होगा। अगर सही से स्टाफिंग नहीं होगी तो खेल ज़्यादा होगा और काम कम होगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये स्टाफिंग इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, आपसे पूछा जाएगा ये जो प्लेसमेंट इंटरव्यू हो रहा है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्लेसमेंट इंटरव्यू हो रहा है, प्लेसमेंट करा जा रहा है, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं कंपनीज के, ठीक है, सब चल रहा है, सीनियर वगैरह पूछ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब चल रहा है अपना। ये किस रिक्रूटमेंट के सोर्स के अंदर आता है, तो बेटा एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आता है, इसका नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। सो उम्मीद है पिक्चर्स आपके सामने ऐसी आने वाली है, कोई और नहीं आएगी बिल्कुल भी। नेक्स्ट, ओके, इफेक्टिव लीडरशिप इज गेटिंग डन, टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड गोल्स अचीव एट मिनिमम कॉस्ट। ओके, अच्छी लीडरशिप अगर होती है, आई रिपीट, अगर लीडरशिप अच्छी होती है तो सबसे अच्छी बात है सारा काम टाइम पर भी होता है और कॉस्ट भी कम से कम आएगी। ये एक अच्छा लीडर है जो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करके आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर पूछा जाए कौन सी लीडरशिप का एग्जाम्पल है, तो दोस्तों ये हमारी होगी कौन सी वाली, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, क्योंकि डेमोक्रेटिक के अंदर सभी लोग का पार्टिसिपेशन जरूरी है, सब लोग मिलजुल के फैसला देते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पीछे रिपोर्ट एनालाइज हो रही है, ये कौन सा एलिमेंट है, तो बेटा ये पहली बात तो एलिमेंट कम्युनिकेशन है हमारा। कौन सा एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन है, क्योंकि सब लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ये सोच विचार कर रहे हैं भाई साहब अपना, सब लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, पीछे पूरा डिस्प्ले हो रहा है सारा का सारा। ये दिखाते हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, टारगेट पूरे होंगे, कॉस्ट कम से कम आएगी और टारगेट जल्द से जल्द पूरे भी हो सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो डायरेक्टिंग का एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, कम्युनिकेशन है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ गॉसिप चल रहे हैं, ये बातें वगैरह कर रहे हैं, ये चार मैडम यहाँ पे बातें कर रही है, ये एम्प्लॉय है बेचारा बाहर निकल रहा है, कह रहा है ये हो क्या रहा है, तो बेटा ये कौन सा कम्युनिकेशन है, अगर पूछा जाए तो ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप हमारा ग्रेप वाइन भी होता है, ठीक है। ग्रेप वाइन ये इसलिए कहलाता है क्योंकि रीज़न है इसका कि अंगूर की जो बेल होती है ना वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई पता नहीं चलता, इसलिए ये भी दिक्कत है इसके अंदर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कोई बात कहाँ से उठी और कहाँ तक पहुँचते चली गई, क्योंकि गॉसिप का कोई दीन ईमान थोड़ी ना होता है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट ओके, यहाँ पर आपके सामने सीईओ है, अंदर बैठा है। सीईओ काफ़ी टेंशन में है अपना, बहुत ज़्यादा। क्यों टेंशन में है नहीं पता चल रहा, कुछ फाइल देख रहा है और ये कह रहा है रिमेन लेवल हेडेड इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ओके भैया, जब सारी चीज़ें गलत जा रही हो, अब कैसे पता चला चीज़ें गलत जा रही है? आई रिपीट, सारी चीज़ें गलत जा रही है, कैसे पता चलेगा चीज़ें गलत जा रही है? बेटा कंट्रोलिंग से पता चलेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग से आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाएगा, और जब परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी तभी पता चलेगा कि आप सही हो गलत हो। एग्जाम्पल लेके चलो, आप जब आप कोई टेस्ट देंगे, जैसे आप हमारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आंसर्स मैं दे रहा हूँ, जो आंसर आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, अगर वो मैच कर रहे हैं तो डेट्स गुड, लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तैयारी में, और उस तैयारी को और बेटर बनाइए हमारे चैनल के साथ यार, ऑब्वियस ही बात है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास रेमेडियल प्लान फॉर एक्शन। देखो रेमेडियल का मतलब होता है रेमेडी, मतलब सॉल्यूशन एक तरीके से। अब ये सॉल्यूशन कब निकालूंगा भाई? सॉल्यूशन भी निकलेगा बेटा किसमें? कंट्रोलिंग में। जब प्रॉब्लम्स का पता मेरे को कंट्रोलिंग में पता चलेगा तो उनका सॉल्यूशन भी मैं कब निकालूंगा? कंट्रोलिंग में निकालूंगा, ध्यान रख के चलना। फंक्शन पूछे तो कौन सा है? कंट्रोलिंग। और बाकी यहाँ पे एनालाइजिंग डेविएशन का दे रखा है ना, वो बता रहे हैं भैया ये सारे रेमेडियल प्लान ये सब मुझे करने पड़ेंगे। रेमेडियल प्लान अगर पूछते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, तो बेटा ये हमारा रहेगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्योंकि यहाँ पर रेमेडियल प्लान बना रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना कि भाई कैसे ठीक कर सकते हैं इस सिचुएशन को, इसलिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन रहेगा हमारा, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे सामने एक ये ग्रोथ सा नज़र आ रहा है, कुछ डिविडेंड नज़र आ रहे हैं, शेयर होल्डर मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, तो देखो ध्यान रख के चलना इस बात को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैक्सिमाइजिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ, ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना, उनके शेयर की जो वैल्यू है उसके अंदर एक ग्रोथ, टाइम के साथ साथ ग्रोथ लेकर आना। आज उन्होंने 100 शेयर 100 का खरीदा है, 200 भी करो, 300 भी करो, 400 भी करो, 500 भी करो, शेयर की वैल्यू बढ़नी भी चाहिए और उनको डिविडेंड भी मिलता रहना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये पिक्चर आगे पूछा ये कौन सा या किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले हुआ है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले हुआ है, ध्यान रख के चलना। तो ऑब्जेक्टिव किसका है बेटा? हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। और ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो 3 डिसीजन ले रहा है, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंसिंग। ये सारे डिसीजन मिलके क्या बनाते हैं? पहले तो बता दूँ, ये सारे डिसीजन मिलके बनाते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। ओके, आपसे पूछ सकता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 पार्ट बताओ, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग। पिक्चर बेस में ना यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक कर दिया। आपसे पूछेगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही फाइनेंसिंग डिसीजन में यहाँ ब्लैंक कर दिया और पूछ लिया बताओ क्या आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी दे देगा, आएगा क्या? डेट इक्विटी, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके सामने। ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन कहलाते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट ओके, वैसे तो ये हमारे जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं और कुछ ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन देखे हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स में मेंशन करे हुए हैं। उससे थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हुए मैं क्या दिखा देता हूँ। तो देखो, ब्रेड, बटर, कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एग्स, ये सब कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, कहीं भी मिल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के, आप इनको कहीं से भी ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दूसरा, ये हमारे शॉपिंग प्रोडक्ट है, इनको खरीदने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको स्पेशलाइज शॉप पे जाना पड़ेगा जहाँ ये मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलते ये हमारे, इनको कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इनके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, फ्रिज ऐसे खरीदते हुए थोड़ा सावधान रहे, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। फिर आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट, इसमें एंटीक आइटम्स आती है और एंटीक आइटम्स बहुत कॉस्टली होती है, बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए इनको खरीदते हुए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत रहती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दीज आर कॉल्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इनके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट ओके, आपके सामने आगे ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपसे पूछेंगे पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, टर्शरी पैकेजिंग है, ठीक है।
पूछ लेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग का रोल क्या है, भाई प्राइमरी पैकेजिंग को एडिशनल लेयर प्रोवाइड करना, बस इसका बेसिकली रोल है, इसकी सेफ्टी इसमें होती है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है हमारी टर्शरी पैकिंग, ये ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला, ये पिक्चर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, भाई 50% ऑफ है, और फूड बाजार के अंदर शुगर 5 किलो 125 की नहीं 95 की, वाओ सस्ती होगी बहुत ज़्यादा, स्क्वैश की बोतल सस्ती, नमकीन और सस्ती, वाओ 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 वाओ, बिस्किट के पैकेट और सस्ते हो गए, क्या बात है, मज़े आ गए यार। ये दिखाता है बेटा हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं जो कंपनी देती हैं कस्टमर्स को, ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक, कंपनसेशन फॉर इंप्योरिटीज इन कोल्ड ड्रिंक, कंपनसेशन रुपीज 1 लाख, 1 लाख का कंपनसेशन दे दिया गया है। अगर पूछा जाए कौन सा राइट है, तो बेटा राइट कौन सा, सोचो एक बारी, कौन सा राइट में कंपनी कंपनसेशन दे देती है, उसका नाम है राइट टू सीक रिड्रेसल। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कौन सा कंसेप्ट इस पिक्चर से डिस्प्ले हो रहा है, क्या वो कैविट एम्प्टर है, कैविट वेंडेटर है, बेटा इसका नाम है कैविट वेंडेटर। ध्यान से देखो, ये जो हथौड़ा है किसके सिर पर है, दुकानदार के सिर पर, मतलब फंसेगा कौन, दुकानदार, दुकानदार को हम कहते हैं वेंडर, तो वेंडर से रिलेटेड है वेंडिटर, तो कैविट वेंडिटर। लेट द सेलर बिवेयर, बेचने वाले की गलती है, सावधान रहिए अंकल, नहीं तो ये जो बाल दिख रहे हैं ये भी उड़न छू, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। सो भूलेंगे नहीं बिल्कुल, मेल प्रैक्टिसेस नहीं करनी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नो योर राइट्स, राइट द कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर के राइट्स हैं हमारे, ये किस पॉइंट को या किस राइट को इंडिकेट करते हैं, बेटा ये लोगों को जागरूक करना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताना, जागो ग्राहक जागो, ये सब के सब हमारे किसके हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये हमारा, ये कंज्यूमर एजुकेशन का पॉइंट है हमारा, जिसमें मैं कंज्यूमर को क्या करता हूँ, एजुकेट करता हूँ उसके राइट्स के बारे में, ताकि एक स्मार्ट कंज्यूमर अपने सारे अधिकारों के बारे में जाने और उसको कोई चीट ना कर पाए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो विद दिस, ये हमारे लास्ट फोटो आ गई आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, तो देखते हैं मार्क्स। ओके, एक और है इसके बाद हमारे पास मार्क्स है, कौन सा मार्क किसकी चीज़ का है, पहले ISA मार्क है, आप जानते हैं इस बात को, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है, FPO फूड प्रोडक्ट के लिए होता है जनरली, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, हॉल मार्क गोल्ड के लिए होता है, और इको मार्क हमारे आज के टाइम में जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उनके लिए होता है, ये इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, ध्यान रख के चलेंगे। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर अवेयरनेस। देखिए यहाँ पर एक मिक्सी खराब है, मैडम गई हैं, उन्होंने कहा अगर आपने इसको चेंज नहीं करा तो हम चले जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में, तो ये इनके बीच में, इनकी बातों के बीच में जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, इस राइट का नाम है राइट टू बी हर्ड। फिलहाल जो राइट टू बी हर्ड है, जो डिस्कशन हो रहा है राइट टू बी हर्ड है, दुकानदार मिक्सी लेके कंपनसेट कर देता है या जो भी प्रॉब्लम उसको दूर कर देता है, तो ये रहेगा हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। पिक्चर से जो डिस्प्ले हो रहा है उसका नाम है राइट टू बी हर्ड, ध्यान रख के चलेंगे। सारे हमारे क्वेश्चन थे अमेजिंग, सच में मजा आ गया करके, मुझे उम्मीद है आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा क्या 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 क्या, ऑल द बेस्ट, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से करके आएंगे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में, पूरे नंबर पाएंगे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Do well, do really very very well. You need to make someone proud and me proud also. Thank you very much and God bless you all.